गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 10 को ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारे इन्वायरमेंट में सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं जिनका हम इस्तेमाल अपने डेली यूज में करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी जो है, पानी का इस्तेमाल हम नहाने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आप देखिएगा हमारी पृथ्वी पर हवा है जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। दूसरा, हमारी पृथ्वी पे आप देखिएगा प्लांट्स हैं, ढेर सारे प्लांट्स हैं, उनकी वजह से हमको फूड मिलता है। तो हमको जीने के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं और ये आवश्यकताएं जो है हमारी इन्वायरमेंट पूरा करता है। आज हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में हम जैसे बताएंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेन, मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम बताने जा रहे हैं। पहला है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, मतलब जितने जीव जंतु सब इसमें आते हैं बायोटिक में। और एबायोटिक में वो चीज़ें आती हैं जैसे जिसमें जान नहीं होती, जैसे पहाड़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जिनमें जान नहीं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी रिन्यूएबल रिसोर्स हमने ये बनाया है, ये देखिए, ये है हमारा रिसोर्स में दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो प्राकृतिक चीज़ें में हमारा बायोटिक और एबायोटिक आता है। बायोटिक मतलब वो चीज़ें होती हैं जो जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब हमारे बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक वो होते हैं जैसे पहाड़ है, चट्टानें हैं, ये हमारे एबायोटिक में आते हैं। बायोटिक जो हमारा है लिविंग थिंग्स जिसमें जान होती है, एबायोटिक वो है जिसमें जान नहीं होती है। इसी तरीके से आप देखिएगा रिन्यूएबल, एक रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में भी वही चीज़ है कि बायोटिक की जितनी चीज़ें होती हैं वो रिन्यूएबल में आती हैं और एबायोटिक की जितनी चीज़ें होती हैं वे नॉन रिन्यूएबल में आती हैं। अब जैसे रिन्यूएबल में है हमारा विंड, वाटर, पानी, हवा, ये हमारी रिन्यूएबल में आती है, ठीक। और दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल यानी कि जड़, जिसमें पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी, जानवर सब आते हैं। अब बायोलॉजिकल में दो चीज़ें आती हैं। बायोलॉजिकल में पहला आता है नेचुरल चीज़ें जो प्राकृतिक हैं जैसे फॉरेस्ट, और दूसरा हमारा है वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगल, जंगली जानवर। ये हमारा जंगल आता है नेचुरल में और दूसरा हमारा वाइल्ड लाइफ आता है यानी कि जंगली जानवर होता है। अब ये तो हमने आपको रिन्यूएबल में बता दिया कि ऐसा होता है। रिन्यूएबल में बायोटिक आता है, रिन्यूएबल में विंड, वाटर और बायोलॉजिकल दो आते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल में भी दो आते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। अब इसमें बताया है नॉन रिन्यूएबल। अब नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जैसे रिसाइकेबल। रिसाइकेबल यानी कि जिन चीज़ों को हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे आपका मार्बल। मार्बल जो है जिसको हम बना सकते हैं, और जैसे आप आयरन भी ले सकते हैं। आयरन क्या है कि हमने जैसे खिड़कियाँ वगैरह बनाई, वो खराब हो जाती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, पिघलाते हैं। पिघला करके हम उसका दूसरा रूप ले लेते हैं। या फिर आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, जैसे हम गोल्ड लेते हैं, गोल्ड की हम ज्वेलरी पहनते हैं, गहने पहनते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे हमारा फैशन निकल गया तो हम उसको सुनार के पास जाकर लेके जाते हैं, वो पिघला करके वो नए मॉडल की ज्वेलरी बनाते हैं। तो यानी कि रिसाइकिल यानी कि उस चीज़ को पिघला करके दोबारा दूसरे रूप में हम
कोयला हो गया, कोयला को अगर हम एक बार जला लेंगे तो उसके बाद हम उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, वो जल गया यानी कि समाप्त हो गया। ऐसे पेट्रोल है, पेट्रोल भी अगर जल जाता है तो उसके बाद उसको रिसाइकिल हम नहीं कर सकते, वो खत्म हो गया। उसके बाद आपका आता है ह्यूमन। ह्यूमन यानी मानव। मानव भी कई चीजें बनाता है, जैसे जो मानव अपनी चीजें बनाता है उसको हम लोग मैन मेड थिंग्स कहते हैं। मैन मेड थिंग्स जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कारपेंटर जो काम करते हैं लकड़ी के फर्नीचर्स बनाना, तो ये क्या है, मैन मेड थिंग्स हो गया। टॉयज बनाना, खिलौने वगैरह बनाना, ये मैन मेड थिंग्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि ह्यूमन जो है पहले वो स्ट्रक्चर बनाता है, किसी भी चीज को बनाने से पहले उसको मैप में डिजाइन बनाता है कि इसको हम किस आकार में बनाना है, छोटा बनाना है। जैसे सपोज करिए हम बॉल ले लेते हैं, तो आपने देखा वो क्रिकेट की बॉल छोटी होती है और फुटबॉल की बॉल बड़ी होती है। तो क्या होता है, मानव क्या करता है, साइज देखता है कि हमको क्रिकेट की बॉल को क्या करना है, बैट से मारना है, तो उस हिसाब से हम छोटी साइज का बनाते हैं, और फुटबॉल को हमको बैट से मारना है तो हम बड़ी साइज में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हाँ इस आकार में हमको ये चीजें बनाना है। दूसरा हमारा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब हम कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसमें हम कितनी मात्रा इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हम कोई गहना बना रहे हैं तो उसमें हम कितनी मात्रा में हम सोना इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ हमारी बनेगी। और उसके साथ क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि वो चीज़ अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए आप खाली ठोस सोने का तो हम कोई चीज़ नहीं बनाते, उसमें हम तांबा मिलाते हैं, लेकिन तांबा और सोने दोनों की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो हम तय करते हैं कि बहुत ज़्यादा भी तांबे की मात्रा उसमें नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। बहुत कम होगी तो जो सोना है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है, वो क्या होता है, वो बहुत जल्दी ज्वेलरी जो होती है टूट जाती है, और अगर हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो बहुत ठोस हो जाती है। तो यानी कि हम एक सीमित मात्रा में हर कोई चीज़ हम मिलाते हैं, और जो चीज़ हमने बनाया है उसकी हम क्वालिटी देखते हैं कि वो चीज़ बनी कैसे है। तो ये हमारा पूरा रिसोर्सेस यानी कि संसाधन का जितना है वो हमने आपको बताया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है व्यक्तिगत संसाधन। देयर आर ऑल्सो ऑनर्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। आपने देखा होगा, एक गांव का तो उदाहरण ले लीजिए। गांव में कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे किसान हैं जिनकी खुद की खेती है, वो सरकार द्वारा वो उसको सिर्फ रिन्यू करवाती है, लेकिन वो उनकी अपनी खुद की बड़ी खेती है। लेकिन गांव में कुछ ऐसा भी दल है, वर्ग है, जिनके पास अपनी खुद की खेती नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, इन बड़े किसानों के यहाँ जा करके खेती करते हैं। आप मान के चलिए कि किसी भी गांव में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिनके पास एक पहला वो जिनके पास बहुत बड़ी खेती होती है, ज़मीन काफ़ी होती है, और दूसरा मिडिल क्लास का जो होता है, बीच का होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती, वो उसमें जो अनाज उगाता है वो सिर्फ अपने परिवार भर के लिए करता है। और बड़े किसान जो होते हैं, जो उसमें अनाज उगाते हैं, उस पैदावार अधिक होती है तो वो उसको बेचते हैं, बेच करके मुनाफा कमाते हैं। तीसरा जो है, जो वो वर्ग है जिनके पास खेती नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो बड़े किसानों के खेतों में जाकर के काम करते हैं। लेकिन इससे ये छोटे वर्ग जो है, जिनके पास लैंड नहीं है, उनका थोड़ा नुकसान हो जाता है। थोड़ा क्या, काफ़ी नुकसान होता है। उसका नुकसान होने का कारण है क्योंकि खेती हर वक्त नहीं होती है, साल में 2 मरतबे होती है खेती। खरीफ की फसल, रबी की फसल, 2 प्रकार की फसलें उगाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब फसलों को हम बीज जब बोते हैं तब हमको मजदूरों की ज़रूरत होती है, तब ये मजदूर उसमें काम करते हैं। उसके बाद बीज का समय इनका खाली चला जाता है।
उसके बाद जब पेड़ हम अनाज को काटते हैं तब उसके बाद हम इनको मजदूरों को फिर से बुलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे तबके के जो मजदूर होते हैं उनका नुकसान होता है और इनका डेली होता है कि डेली में हमको मतलब इतना पैसा मिलेगा, डेली पे में वेज में इनको रखा जाता है। अब जैसे शहर के, ये तो हमने आपको गांव के बारे में बताया, और गांव के घर वगैरह शहर के घर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अलग होते हैं। गांव में क्या होता है, ईंट सीमेंट में वो करके हमने वाइट वॉश कर दिया, लेकिन शहर में क्या होता है, हम टाइल्स लगाते हैं, उसको और भी खूबसूरत लगे, कई डेकोरेशन करते हैं। शहर में लोग खेती तो नहीं करते, लेकिन शहर में लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, दूसरी जगह जा करके वो जॉब करते हैं। तो ये हमारा जो है ये इंडिविजुअल रिसोर्स, व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि हम जो भी चीज़ करते हैं, चाहे किसान मतलब गाँव के लोग हों, चाहे शहर के लोग हों, दोनों को पैसों की ज़रूरत होती है जिससे वो अपना घर चला सकते हैं। कम्युनिटी ऑनर्ड रिसोर्स, इसका मतलब है सामूहिक संसाधन, यानी कि सारे समुदाय जो है, पूरा समूह सब इकट्ठा जो होते हैं, उनका संसाधन किस तरीके से है। There are resources which are accessible to all the members of the community. Village common grazing ground, burial ground, village pond, public park, picnic spot, playground in the Arabian areas are de facto accessible to all people living there. अब जैसे कम्युनिटी यानी कि सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि तालाब है, सभी वर्ग के लोग उस तालाब से पानी ले सकते हैं, नदियाँ हो गई उनसे पानी ले सकते हैं। तो ये चीज़ जो हमारा होता है सामूहिक होता है, यानी कि सब लोगों का होता है। शहर में जैसे आप देखिएगा पार्क है, पार्क में हम लोग घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हमारा क्या है, पार्क जो एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। सब वहाँ पे जा कर के घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। अब है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब राष्ट्रीय संसाधन। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशंस। जितनी भी टेक्नोलॉजी मतलब है, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह में जो सामान बनता है, तो वो सामान क्या होता है, वो राष्ट्र के पर्पस पे बन जाता है। एक फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि कहीं जैसे आप देखेंगे कि कच्चा माल मिल रहा है, जब कॉटन भी ले लेते हैं, तो रुई क्या है कि एक खाली ऐसी रुई मिलती है, उसको हम फैक्ट्री में ले जाते हैं, उस रुई का धागा बनता है, धागे बनने के बाद वो दूसरी फैक्ट्री में जाता है, तो वहाँ पे जाके उसका कपड़ा बनता है। उस कपड़ा थान के हिसाब से कपड़ा रहता है, उस थान का कपड़ा जो है हम लोग खरीदते हैं, उसको जा करके हम पहनते हैं। यानी कि वो चीज़ें जो हमारे देश के लिए देश की जनता उसका इस्तेमाल करती है, वो नेशनल कहलाता है। नेशनल में क्या है, डेवलपमेंट्स होता है, विकास, किस तरीके से हम अपने देश का विकास करें। ये विकास हम जंगलों में भी कर सकते हैं, जैसे हम जंगलों के मतलब पेड़ पौधों को ना काटें, जंगल जाके काट करके जो हम लोग घर बना रहे हैं या खेती बना रहे हैं, तो ये फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो उससे क्या है कि जानवरों के लिए नुकसान है। तो हमको ऐसा विकास करना है कि जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि हम विकास के चक्कर में जानवरों को भूल जाए। अगर हम ज़्यादा पेड़ पौधे काटेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पूरी जितनी चीज़ें हैं, अगर पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो समझ लीजिए हमको 4 पेड़ लगाने भी चाहिए। तो डेवलपमेंट ऐसे ही होता है अपने देश को किस तरीके से, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ा सकें, आगे बच्चे हमारे बढ़े। तो एक ये क्या होता है कि अगर एक बच्चा शिक्षित होता है, समझ लीजिए पूरा देश शिक्षित होता है। शिक्षा के मामले में हो गया और पेड़ पौधे लगाने के मामले में हो गया, पेड़ पौधे रहेंगे तो हरियाली बनी रहेगी। पॉल्यूशन जिनको हमको कम करना चाहिए, पॉल्यूशन की वजह से हमारा पूरा प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है वो खराब होता जा रहा है। अब नेशनल में हम जैसे पानी की सुविधा का, जैसे कुछ गांव में पानी नहीं है, तो अगर एक भी गांव, एक भी शहर अगर वहाँ पे विकास नहीं होता है तो वो हमारा देश का नुकसान होता है। एक देश तभी आगे बढ़ता है
जब सभी वर्ग के लोग आगे बढ़े। उसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच regulates some resource, the oceanic resources beyond 200 miles of the exclusive economic zone। अब इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या होता है, एक तो नेशनल हो गया राष्ट्र, इंटरनेशनल यानी कि पूरे वर्ल्ड से बाहर का भी जो होता है वो हमारा इंटरनेशनल में आता है, यानी कि वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जिससे पूरे विश्व का कल्याण, मतलब कोई ऐसी चीज़ें हम उसको पूरे विश्व को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाते हैं वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम विकास के बारे में बात करेंगे। विकास यानी किसी भी देश का डेवलपमेंट आगे कैसे उनको करना है। पोटेंशियल रिसोर्स यानी कि संभावित रिसोर्सेज, resources which are found in a region but have not been utilized। resources वो होता है जो हम अपने रीजन में प्राप्त करते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly राजस्थान एंड गुजरात have enormous potential for the development of wind and solar energy but so far these have not been developed properly। राजस्थान और गुजरात यहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से काफ़ी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं, आगे बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन क्या है इसका वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज हो जाता है। अब डेवलप रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। अब जैसे इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट रिसोर्स में क्या होता है विकास के कार्य में, जैसे आप एक मान लीजिए खेतों में पहले हम लोग खुरपी वगैरह से यूज़ करते थे, अब क्या हम टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैक्टर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो समय भी कम लगता है, काम बढ़िया होता है, क्वालिटी खेतों में जो अनाज पैदा होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी यानी कि पैदावार मात्रा बहुत अधिक अच्छी होती है। तो ये चीज़ें यानी कि टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। अब टेक्नोलॉजी की कुछ चीज़ें जो हैं हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखिए हमारे घर में फ्रिज है, तो फ्रिज से क्या है, जो गर्मी के मौसम में हम जो चीज़ें बाहर रखते हैं जो ख़राब हो जाती हैं तो हम फ्रिज में रखते हैं, वो चीज़ें हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। या पहले के ज़माने में आप देखते थे कि सिलबट्टे पे लोग मसाला पीसते थे, अब क्या है मिक्सी, या पहले हम लोग डिबरी जलाते थे रोशनी के लिए, अब क्या हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें जो है ये डेवलपमेंट है, यानी कि एक देश का, एक घर का डेवलपमेंट पूरे देश का डेवलपमेंट। तो यानी कि इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं जिसको हम सब इस्तेमाल करते हैं। अब तो गांव-गांव में भी लोग टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें इस्तेमाल करने लगे। अब आप देखिए हर गांव में भी आप देखिए वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका यूज़ करने लगे हैं। उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है भंडार। हमारे भारत में मटेरियल्स जो है वो इन्वायरमेंट में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप देखिएगा मटेरियल्स के वो हम जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये जो हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स राज्य हैं वहाँ पे आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग भंडार आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए झारखंड में आप देखिएगा सबसे अधिक लोहे की मात्रा है जिसका हम इस्तेमाल, लोहा का इस्तेमाल हम अपने घरों में भी करते हैं। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को जो मटेरियल्स हमको ज़मीन के अंदर से मिलते हैं उसका हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, अलग अलग रूप में चीज़ों को बना करके उसका घरेलू उपयोग इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपने देखा इंक्लूडिंग एमिनिंग स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप हमारे एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भंडार है, पानी जो है दो गैसों से
फर्टिलाइजर से अधिक मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है। बट वी डू हैव नॉट एडवांस टेक्निकल नाउ हाउ टू यूज इट इज द पर्पज हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। लेकिन हमको अभी इसकी इतनी जानकारी मतलब हम लोगों ने टेक्निकल इसको यूज नहीं किया। हमारे यहाँ मतलब कई चीज़ों के ऐसे भंडार बने हुए हैं जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या हमको उसका उपयोग करना अभी तक नहीं आया। Reserves are the subset of the stock which can put into use with the help of existing technical know-how। अब इसमें क्या होता है, रिजर्व्स में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को भंडार को मतलब कुछ चीज़ों को हम स्टॉक बना के रखते हैं। जैसे आप एक चीज़ देखिएगा, खेतों में जो अनाज उगता है तो उसको सरकार भी अपना मतलब स्टॉक बना के रखती है ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल वो लोगों को दे सके। जैसे आप देखिएगा कहीं किसी स्टेट में जैसे बाढ़ आ गई है तो उनकी सारी फसलें नुकसान हो गई, तो सरकार क्या करती, जो अनाज का स्टॉक बना के रखती है वो वहाँ पे जाकर ज़रूरतमंद को जा कर के देती है कि वो इसका इस्तेमाल करें। या कहीं सूखा पड़ गया है, खेती नहीं अच्छी हुई है तो वहाँ के लोग भूखे रह जाएंगे, फिर सरकार क्या करती है, जो अपने स्टॉक में से जो अनाज है वो वहाँ पे जा कर के बांटती है। यानी कि एक स्टॉक बना के रखती है ताकि आपातकालीन जो स्थिति है उसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सके। आज हम आपको ये चैप्टर यही खत्म करते हैं। कल हम इसके आगे डेवलपमेंट रिसोर्सेज यानी कि विकास के संसाधन के बारे में बताएंगे। गुड।